सिर्फ तबका बरेली ही क्या कि उलमा जो देवबंद से जिनका ताल्लुक़ है उनमें भी बहुत सारे लोग इस वक्त जो है ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि बड़ों का अदब किस दर्जे का करना चाहिए और देवबंद का जो है तसव्वुफ़ से क्या ताल्लुक़ रहा है, इनके पीर व मुर्शिद का कैसे वो अदब करते थे। तो देखिए कि यहाँ इस तरफ जो जहन इन्होंने मबज़ूल कराया है मौलाना सैयद मनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह ने, बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। तो वो जब वो किताब उन्होंने लिखा, वो आब हयात उस किताब का नाम है, तो उसके लिए देखिए या आब हयात मौलाना कासिम नानूतवी की मुश्किल तरीन किताबों में से बहुत इंतहाई मुश्किल है कि मौलाना शफी थानवी फरमाते कि मैंने 6 मरतबा पढ़ी और समझ नहीं सका और फिर और ज़्यादा मैं जहन पे जो है ज़ोर डाल नहीं सकता। तो ऐसी ये किताब जो है वह आब हयात है। लेकिन इस किताब को मतलब ये किताब के मज़ामीन जो है सही है या नहीं है, इसके लिए तस्दीक उनको किसकी चाहिए? मौलाना कासिम नानूतवी को। वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से इसकी तस्दीक चाहते थे और हाजी साहब जो है वो बिल्कुल समझ लीजिए उम्मी थे, मतलब बिल्कुल कम तालीम थी, ज़ाहिरी तालीम बहुत कम थी। वो देखिए फरमाते खुद आब हयात में, बा उम्मीद हाय चंद दर चंद एक बार हजत पीरो मुर्शिद अदाम अल्लाह फयूज़हू के गोश गुजार कर देना या मुलाहिज़ाए अक़दस से गुजार देना ज़रूरी समझा। इतनी मतलब ज़बरदस्त इल्मी किताब लिख कर उन्होंने तस्दीक जो है वो चाहा कि वो उनके पीरो मुर्शिद जो है उनको देख ले। ऐसा शख्स जो अपने पीरो मुर्शिद का ऐसा अदब करता हो और ऐसे अल्फाज लाता हो, क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा? इस एक जगह और जो है वो जुमला लिखते हैं, इस हदिया मुख्तसरा को कबूल फरमा कर सिला व इनाम में दुआएं दें। ये देखिए ये